बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना औलन नास बिल्लाहि मन बदअ बिस्सलामी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिशकात शरीफ की ये रिवायत थी जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों में से अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मुक़र्रब करीब तरीन शख्स वो है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मकबूल और मुक़र्रब इंसान वो है जो सलाम में पहल करे। मैंने मोहतरम दोस्तों को इससे पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुका था कि सलाम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लोगों के अंदर सलाम की आदत डालना, आप पहल करें, लोगों के अंदर सलाम के अंदर पहल करें। इससे क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे माशरे के अंदर जो है अमन व सुकून पैदा होगा। ये एक दुआ है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये एक दुआ है कि आप सलामती की दुआ दे रहे हैं, आप अल्लाह के रहमत की दुआ दे रहे हैं मुसलमान भाई को। इससे आपकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा होगी। इस दुआ की बरकत से सलामती फैलेगी। आप बार बार एक दुआ पढ़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लोगों को सलाम करते रहेंगे, आपकी ज़बान से बार बार एक दुआ निकलती रहेगी, जिसकी वजह से अल्लाह पाक इस दुआ की बरकत से सलामती को आम फरमाते जाएंगे। इसलिए यही वजह है। और मुक़र्रब कैसे अल्लाह के मुक़र्रब कैसे? मुक़र्रब इस वास्ते कि आप बार बार दुआ कर रहे हैं। दुआ रुजू इल्लाह का सबसे अहम ज़रिया है, अल्लाह से ताल्लुक़ का सबसे अहम ज़रिया है। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह आपने किसी मुसलमान भाई को दुआ दी तो आप बार बार सलाम में पहल कर रहे हैं, हर किसी को सलाम कर रहे हैं। तो इसके ज़रिए से आप दुआ दे रहे हैं उस मुसलमान को जिसके वास्ते से आपका और अल्लाह का ताल्लुक़ बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का मुक़र्रब तरीन इंसान है जो सलाम में पहल करे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सलाम में पहल करें, सलाम को आम करें। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमारे जिस तरह के इस तरह का माशरा चल रहा है, वाक़ई मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, सलाम में पहल करें। ये नहीं देखें वो छोटा है मैं बड़ा हूँ, सलाम में पहल करें, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे माशरे में अमन सुकून और सलामती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल